अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके अगर कोई एक्स थे और आप जानना चाहते हैं उनका करंट रिलेशन, यानी कि आपके एक्स का करंट रिलेशनशिप किस इस वक्त किस तरह का है, वो अपने रिलेशनशिप में कितने खुश हैं, तो ये है रीडिंग आपके लिए। आपके एक्स का करंट रिलेशनशिप कैसा है, बताइए कार्ड्स। जो भी लोग ये वीडियो देखें उनके एक्स का करंट रिलेशनशिप कैसा है। ओके, देखिए अगर उनके रिलेशनशिप की बात की जाए तो उनके जो रिलेशनशिप की बिगिनिंग थी ना वो तो बहुत अच्छी थी, और जिसमें उनका फ्यूचर उनका प्रेजेंट दोनों उनको बहुत सेफ लगता था और उनको ये लगता था कि मेरे साथ एक इंसान है। बाकी आगे की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो मेरे पास नेक्स्ट कार्ड है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनको इस्तेमाल किया गया है कुछ रीजंस के लिए। ठीक है, उनको ये, या वो ऐसे इंसान हो सकते हैं या फिर जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है वो इंसान ऐसा हो सकता है, दोनों में से किसी एक की ऐसी नेचर हो सकती है कि अपना काम पूरा निकालने के लिए सामने वाले को किसी तरह से भी हर्ट करना पड़े तो डजेंट मैटर। ठीक है, यानी कि ये बात हो सकती है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो इंसान काम में इतना बिजी रहता है, दूसरी चीजों में इतना बिजी रहता है कि उसको अपना एक पर्सन जो करंट पर्सन है नजर नहीं आता। घर तो बसा, एक रिलेशनशिप तो स्टार्ट हुआ, लेकिन वो रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ तो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही किसी की, या शायद किसी की नेचर अच्छी नहीं है, या फिर इतना काम का बर्डन है, इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो पर्सन है, वो दूसरा जो इंसान है वो वक्त नहीं दे पा रहा, और वो एक इंसान यहाँ पर बैक कर रहा है कि भाई मेरे साथ तुम रहो, मेरा मुझे अपना वक्त दो। और देखते हैं मजीद क्या कहते हैं कार्ड्स। अच्छा जी, फिर जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है वो ये है कि यहाँ पर किसी को लगता है कि वो एक से ज्यादा रिलेशनशिप में है, लेकिन दोनों को नहीं लेट गो करना चाहता, दोनों में स्टक है, यानी कि कहीं ना कहीं एक से ज्यादा किसी के रिलेशनशिप हो सकते हैं, एक से ज्यादा कोई मामलात हो सकते हैं, और दोनों ही उस इंसान के लिए दोनों रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, और साथ साथ उनको ये लगता है कि मेरी सेल्फ के लिए ये दोनों रिलेशन मेरे साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि ऐसा है कि यहाँ पर या तो आपके एक्स या या फिर आपके एक्स के पर्सन, दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि या तो एक से ज्यादा रिलेशनशिप में है, या फिर इस सोच में है कि इस रिलेशनशिप में रहूं ना रहूं, चलाऊं ना चलाऊं। ठीक है, और अगर वो सोचते भी है कि मैं रहूं ना रहूं, चलाऊं ना चलाऊं इस रिलेशनशिप को, लेकिन फिर अगले ही लम्हे होता है नहीं नहीं मुझे तो इस रिलेशनशिप को चलाना है, मुझे इसको छोड़ना नहीं है। और देखते हैं क्या है कार्ड्स में। देखिए उनको ये लगता है कि यहाँ पर कोई अपनी अकल से अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, और उनको ये लगता है कि वो इंतजार करते रह गए। ठीक है, उनको ये लगता है कि उनकी जिंदगी में, आपके एक्स की मैं बात कर रही हूँ, कि उनको ये लगता है उनकी जिंदगी में सिर्फ इंतजार है, इंतजार है। अब वो किसका इंतजार है ये नहीं पता, लेकिन उनको ये लगता है कि वो सामने वाले जिसका वो इंतजार कर रहे हैं वो इंसान, अगर लड़का है तो हैंडसम भी है, रिच भी है, और अगर लड़की है तो खूबसूरत भी है, अमीर भी है, तो और अकल वाली भी है, तो दिल भी है, दिमाग भी है, खूबसूरती भी है और पैसा भी है। तो उनको ये लगता है वहां सब कुछ है और मेरे पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमी है। ओके जी, लास्ट टू कार्ड्स हम और देखते हैं। देखिए उनको शायद सच्चाई एक्सेप्ट करी नहीं जा रही। ठीक है, जो हो रहा है वो उस पर कंफ्यूज है, जो हो रहा है उस पर वो ऑब्जर्वेशन में है कि भाई मैं ये जो देख रही हूँ या देख रहा हूँ मैं क्या करूं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान उसको छोड़ना चाहता है, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सोच है कि
व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये मेरे साथ ये क्यों हुआ, हो सकता है उनके साथ बुरा ना हो रहा, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीजें नहीं चल रही, ये बड़ी क्लैरिटी है इस चीज में। लास्ट कार्ड देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर है, ठीक है। एक बात तो ये है कि आपके एक्स की रिलेशनशिप में एक इंसान ऐसा है जो सब कुछ अपना कुर्बान करने के लिए तैयार है, जो सब चीजें बताता है, जो कुछ छुपाता नहीं है, जो बहुत हंसमुख है। और दूसरा इंसान ऐसा है जो सोचों में रहता है, ख्वाबों में रहता है, ख्यालों में रहता है। कुछ चीजें दिल में है, कुछ चीजें दिमाग में है, कुछ चीजें बतानी है, कुछ चीजें नहीं बतानी। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक इंसान तो हर वक्त अवेलेबल है और दूसरा इंसान कभी है और कभी नहीं है, बस ये कहा जा सकता है। अब हम एक लव कार्ड भी देख लेते हैं उनके लिए। देखिए यहाँ पर फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, वो फीमेल इस वक्त बहुत ज्यादा प्यार में डेफिनेटली है। और लव मैसेज भी देखते हैं, बैलेंस है, यूनियन भी है, और बैलेंस है, ठीक है। एक दूसरे के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि बैलेंस किया जाए, एक दूसरे को अच्छी बातों में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दिए जाए। लेकिन एक वो डीप डाउन जो एक डिजायर इंसान की होती है कि मुझे ऐसा इंसान मिले, वो वाली बात इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर कुछ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।